चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो एग्जामिनर ने जो उसकी त्रिज्या दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि 21 है तो ये भी 21 होगा, ये भी 21 है, ये भी 21 है, और ये भी 21 है, और ये भी 21 है। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल की इन दोनों रेडियस को जोड़ूं तो मुझे इस ट्रायंगल का जो साइड मिल जाएगी वो 42 सेंटीमीटर मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूं और उसमें से ये 3 पार्ट में माइनस कर दूं, क्वाड्रेंट माइनस कर दूं, तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। ये ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो इसका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से √3 बाय में 4, साइड कितनी होगी इसकी आपकी 42, और इंटू में आपका ये 42 हो जाएगा, माइनस का 1/2, 1/2, और ये कितना हो जाएगा आपका पाई, 1/2 पाई, आर कितना मेरे पास में आपका 21, इंटू में आपका 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ से पाई की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँगा, इसको पहले काट लेता हूँ, ये 21 आ जाएगा आपका, √3 इंटू में 21 माइनस का 22 बटे में 14 इंटू में 21 और इंटू में 21। तो यहाँ से मैं 441 मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से, तो ये मेरे पास में जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में वो क्या हो जाएगी मेरे पास में, या फिर से काम करते काट ही लेते हैं, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से काट लेते हैं तो 7 21 7 दूनी 14 और ये 2 11 हो जाएगा। तो ये 441 √3 माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका 33, 33 से कम 33 और 33 दूनी 66, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 6 9 और 3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पर अब ऑप्शन में देखना है क्या मेरे को मिल रहा है 693,441, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको और यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं कि यार ये वाली जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे कैसे रखी है। देखिए मुझे मालूम है कि इसका जो ट्राइंगल का एरिया होगा √3 बाय में 4 और साइड का स्क्वायर, साइड कितनी होगी मेरे पास में आपका 21 दूनी 42, ये 42 का माइनस का ये कितने क्वाड्रेंट है मेरे पास में आपका 3, तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर मेरे पास में क्या होता है इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो एंगल है मेरे पास में वो एंगल कितना है आपका 60 डिग्री का, अपॉन में कितना होगा 360, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22 बटे में आपका 7 और इंटू में आर कितना होगा मेरे पास में आपका 21 इंटू में 21। ये टोटल कितना है, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया है, यानी इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया कितने क्वाड्रेंट है, ये 1 2 3 है। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में सीधा डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा माइनस का 1/2 पाई और आर का स्क्वायर। तो देखिए सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 6 6 36 और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू में 22 बटे में 7 और इंटू में 21 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा, सॉरी ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।